एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हियरिंग एड्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। तो हियरिंग एड्स क्या होता है? हियरिंग एड इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर पीपल विथ हियरिंग लॉस। हियरिंग एड एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग जो व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं उसके लिए किया जाता है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि हियरिंग एड क्या होता है। एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, एम्पलीफाइज करता है साउंड को, एंड हेल्प अ पर्सन विथ हियरिंग लॉस, और उस पर्सन की हेल्प करता है जो सुन नहीं सकता है, टू हियर मोर क्लियरली एंड कम्युनिकेट बेटर, ताकि वो पर्सन क्लियरली सुन सके और कम्युनिकेशन कर सके बेटर कम्युनिकेशन कर सके। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि हियरिंग एड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। हियरिंग एड क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वॉन इन और बिहाइंड द ईयर में और ईयर के पीछे वॉन किया जाता है, टू इम्प्रूव हियरिंग, ताकि जो हियरिंग है वो इम्प्रूव हो सके, बाय मेकिंग साउंड, जो कि साउंड को क्या करता है, लाउडर एंड क्लियरर, फॉर इंडिविजुअल विथ हियरिंग इम्पेयर्ड, जो व्यक्ति हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। ये हमारी डेफिनेशन हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेशन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड एंड म्यूटनेस। नर्स का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन करने में हियरिंग इम्पेयर्ड और म्यूटनेस पेशेंट के साथ? नर्स क्या रोल प्ले करेंगी? तो हम देखते हैं इसका आंसर। नर्स प्ले अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड एंड म्यूटनेस पेशेंट। नर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो व्यक्ति सुन नहीं सकता और जो बोल नहीं सकता है उनके लिए। बाय यूजिंग क्लियर स्पीच, लिप रीडिंग, गेस्चर, राइटिंग एड्स, साइन लैंग्वेज, एंड बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। क्लियर स्पीच, लिप रीडिंग, गेस्चर, राइटिंग एड्स, साइन लैंग्वेज, एंड बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। एट विथ हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट। अब नर्स क्या रोल प्ले करेंगी जो पेशेंट सुन नहीं सकता है उनके साथ? असेस हियरिंग एबिलिटी, जो नर्स है वो क्या करेंगी, हियरिंग एबिलिटी को असेस करेंगे कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो कुछ मतलब सुन पा रहा है नहीं है, थोड़ा सुन रहा है या बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, या उसे हियरिंग एड्स वगैरह लगा है, तो असेस करेंगी उसकी हियरिंग एबिलिटी की कितनी डिग्री में लॉस है। फिर यूज़ ऑफ हियरिंग एड। सेकेंड है गेन अटेंशन फर्स्ट, तो कॉल पेशेंट बाय नेम, हमें पेशेंट को नेम से, उनके नेम से बुलाना है और उन्हें बोलने से पहले उन्हें जेंटली टच करना है। थर्ड है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, स्पीक डायरेक्टली, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, स्पीक डायरेक्टली और आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन करना है, ऑल लिप रीडिंग, ताकि पेशेंट जो है वो लिप रीडिंग करके समझ पाए। फिर स्पीक क्लियरली एंड स्लोली, यूज़ सिंपल वर्ड्स, डू नॉट शॉर्ट, सिंपल वर्ड यूज़ करना है, चिल्लाना नहीं है। यूज़ विजुअल रिटन नोट्स, चार्ट्स, गेस्चर नोट्स और पिक्चर्स फॉर एक्सप्लेनेशन, इनका यूज़ करना है। प्रोवाइड क्वाइट इन्वायरमेंट, पेशेंट को क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है। इनकरेज यूज़ ऑफ हियरिंग डिवाइसेस, और इनकरेज करना है कि हियरिंग डिवाइसेस कैसे यूज़ करते हैं, उसे कैसे मेंटेन करें। रिपीट एंड कन्फर्म, पेशेंट को रिपीट करना है, कंफर्म करना है, ताकि अगर पेशेंट को बोला गया है कि नहा के खाना खाने जाना है तो उन्हें वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, उसे कंफर्म करने के लिए रिपीट करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवा। अब विथ म्यूट पेशेंट, जो गूंगे पेशेंट होते हैं उनके साथ में नर्स क्या रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में? अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि प्रोवाइड राइटिंग बोर्ड, जो पेशेंट है उसे राइटिंग बोर्ड प्रोवाइड करवाएंगी, पेपर, साइन लैंग्वेज और पिक्चर कोड। इनकरेज नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इनकरेज करेंगी, अलाउ गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और पॉइंटिंग। थर्ड देखते हैं, गिव इनफ टाइम, बी पेशेंट, डोंट रश द पेशेंट विल कम्युनिकेटिंग, पेशेंट के साथ में पेशेंट रखना है, उन्हें जल्दबाजी नहीं करना है जब हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मेंटेन रिस्पेक्ट, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और इंटरेस्ट शो करना है, ताकि पेशेंट को ऐसा ना लगे कि वो उसे इग्नोर किया जा रहा है। एजुकेट लाइफ, सिक्स है क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट, इंश्योर पेशेंट डज नॉट फील इग्नोर और लेफ्ट आउट,
सुनिश्चित करना है कि पेशेंट खुद को इग्नोर तो नहीं समझ रहा है। 7 देखते हैं, रिफ़र टू स्पेशलिस्ट वाइड फॉर स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के पास रिफ़र करवाना है। डॉक्यूमेंट क्लियरली, नोट डाउन प्रीफर्ड कम्युनिकेशन मेथड इन नर्सिंग रिकॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।